मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, सर्फ़ी तहक़ीक़ का मतलब बाज़ तलबा को मालूम नहीं है। कई तलबा पूछ रहे हैं कि सर्फ़ी तहक़ीक़ कैसे होती है। सर्फ़ी तहक़ीक़ से मुराद 6 चीज़ें बयान करना होता है। सर्फ़ी तहक़ीक़ में 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सीगा, और सीगे में 8 चीज़ें होती हैं, यानी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम। इनमें से यानी कि 8 चीज़ों में से 3 चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं, यानी वाहिद, तस्निया, जमा में से 1, मुज़क्कर व मुअन्नस में से 1 और हाज़िर, गायब व मुतकल्लिम में से 1। इनमें से अच्छा, सीगे में तो ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद से अक़साम से मुराद कलिमा की 3 किस्में, इस्म, फ़ील, हर्फ, उसमें से किसी को बयान किया जाता है। और शश अक़साम में से कलिमा की 6 किस्में, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी वगैरह। इनमें से किसी एक को बयान किया जाता है। और चौथी चीज़ हफ़्त अक़साम से मुराद कलिमे की 7 किस्में, सही, महमूस, मुदाअफ़, मिसाल, अजवफ़, नाकिस और लफ़ीफ़ में से किसी एक को बयान किया जाता है। और 5वीं चीज़ अबवाब, यानी ये बाब कौन सा है। बाब दरबा यदरिबु है, बाब नसरा यंसुरु है, बाब इफ़आल है, कौन सा बाब है। और नंबर 6 मुअल्लिल या गैर मुअल्लिल, यानी इसमें तालील हुई है या तालील नहीं हुई, इसको बयान किया जाता है। सर्फ़ी तालील का मतलब ये होता है कि जिस कलिमा में जो तब्दीली की गई होती है उसे कायदा और असल के साथ बयान करते हैं। यानी कायदा कौन सा है और इसकी असल क्या है। अब इसको मिसाल से समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक सूरत फ़ातिहा का जैसे एक सीगा है मालिकी। अब मालिक, इसकी सर्फ़ी तहक़ीक़ कैसे करेंगे। मालिक सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें फ़ाइल, सुलासी मुजर्रद, सही, असबाब, दरबा यदरिबु, गैर मुअल्लिल। अब देखिए, सबसे पहले हमने सीगे में वाहिद मुज़क्कर ये लिया। अब चूँकि ये गायब, मुतकल्लिम वगैरह ये नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ इन्हीं 2 को ले लिया, वाहिद मुज़क्कर से। उसके बाद से अक़साम में से इसमें फ़ाइल यानी इसम आ गया, और शश अक़साम में से सुलासी मुजर्रद आ गया, हफ़्त अक़साम में से सही आ गया, और बाब में से बाब दरबा यदरिबु आ गया, और मुअल्लिल गैर मुअल्लिल में से गैर मुअल्लिल, चूँकि इसमें कोई तालील नहीं हुई। इस तरह सर्फ़ी तहक़ीक़ करते हैं। कोई भी आपके सामने इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, कलिमा है, तो उसकी आपने सर्फ़ी तहक़ीक़ किस अंदाज़ से करनी है। उम्मीद है आपको इसमें फ़ायदा होगा। मुअल्लिल का मतलब जिस कलिमा में तालील यानी किसी भी किस्म की तब्दीली की गई हो, और गैर मुअल्लिल जिस कलिमा में तालील ना की गई हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तालील का मतलब और समझ लें, तालील का मतलब ये होता है कि हरूफ़ इल्लत में तब्दीली करके, तग़य्युर व तबद्दुल वगैरह करके तब्दीली करके कलिमा से सिकल यानी दुश्वारी दूर करना, इसे कहते हैं तालील। कलिमा से यानी हरूफ़ इल्लत में, कलिमा के हरूफ़ इल्लत में तग़य्युर व तबद्दुल करके कलिमा से दुश्वारी दूर करना, ये तालील कहलाता है। तो ये समझ लीजिए। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा हो।